हाय, आई एम इंट्रोवेट और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास का रोल बस इतना ही रह गया है कि रिच लोगों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ करना और अपने से नीचे को एम्प्लॉयमेंट देना। और बीच में क्या चल रहा है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और एक लाइन पे चलने की इतनी आदत हो गई है कि उससे कोई डिविएट भी करे ना तो सबको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पागल होगा ज़रूर, स्टेबिलिटी छोड़ के ये कहाँ जा रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है। थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इंडिया के थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है, जिसमें हम अभी भी क्लर्क्स ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं विद द सेम माइंड सेट कि पढ़ना है, जॉब करना है और लाइफ सेट है। ये जो एंटरप्रेन्योर वाला माइंड है वो किसके पास है? अगर आप देखें तो बड़ा बिजनेसमैन जो है वो डाइवर्सिफाई करता रहता है, चीज़ें नई नई बनाता रहता है, नई नई काम करता रहता है। टाटा के बारे में एक बार मैं पढ़ रही थी तो वो लोग भी डाइवर्सिफिकेशन करते रहते हैं और वो बोलते हैं कि हम जो चीज़ वर्क नहीं कर रही होती वो छोड़ देते हैं, बाकी ऐड ऑन कर लेते हैं एंड वी कीप गोइंग। आप अंबानीज़ को देख लीजिए, वो भी डाइवर्सिफाई करते हैं, वक्त के साथ चेंज होते हैं, चीज़ों को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो भी ट्रेंडिंग है उसमें घुस जाते हैं और कमाते हैं। और ये सारी बात कहाँ से शुरू हुई कि आज माई कुक कम्स अप टू मी एंड शी सेज कि भाभी मैं सोचूं कि मैं ढाबा शुरू कर लूँ। एंड आई जस्ट लुक्ड एट हर, आई सेड ओके। तो बोलती है कि सब लोग बोल रहे हैं मैं ये चीज़ बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो शायद अगर मैं शाम को शुरू करूँ तो। आई सेड आइडिया अच्छा है, करना चाहिए। दैट जस्ट गॉट मी थिंकिंग कि इसके पास कुछ भी नहीं है, बट इसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं होता है बहुत बार? जज्बा। बिकॉज शी सेड भाभी मैं मेहनत करूँगी तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एंड आई सेड डेफिनेटली तू स्टार्ट कर, बाद में किचन और बड़ा करने की जब बात आएगी तो एक अलग बात है, बट अभी हाँ तू घर से शुरू कर सकती हो, तुम शाम को कुछ कर सकती हो। तो बोली हाँ शाम को मेरे पास खाली वक्त रहता है। और अब ध्यान से देखें आपके आसपास जो है ना, गार्ड सिर्फ गार्ड नहीं है, वो सुबह 5 बजे जब कोई नहीं उठाए ना तो वो गाड़ियाँ साफ़ कर रहा है, या फिर लेट नाइट आप जाए ना तो वो स्विगी की डिलीवरीज भी कर रहा है जब उसकी शिफ्ट नहीं है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट है, कुछ साइड हसल है, ये वाला जो जिगरा जो चाहिए ना, ये लोअर क्लास, इफ़ आई माइट कॉल देम सो, ऑल्दो आई बिलीव इन डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ऑल ऑफ दैट, बट बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं ये बोल रही हूँ कि उन लोगों में है, अमीर लोगों में है, और मिडिल क्लास कहीं मार खा रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एक्टर्स और बड़े लोगों के बच्चे भी हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो स्कूलिंग के अलावा वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, तो यहाँ के कॉलेजेस में नहीं जाते हैं। दे ब्रॉडन देयर हॉराइजन्स, दे गो अब्रॉड एंड दे स्टडी फ्रॉम अब्रॉड। आप कोई भी बच्चा उठा के रैंडम देख लीजिए, आई मीन रेयरली आपको कोई मिलेगा जो इंडिया में पढ़ा हो, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मालूम है। उनके सबके बच्चे जो हैं बहुत स्टैंडर्ड है, 12th यहाँ तक करते हैं, उसके बाद दे आर पैक्ड ऑफ टू US, UK एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंट्रीज़, और वहाँ से वो पढ़ के आते हैं। सो बहुत ज़रूरी है माइंड को ब्रॉडन करने के लिए। और ये तो छोड़िए, लोग सपोर्टिव भी नहीं होते, एक दूसरे के लिए कुछ चेयर ऑन भी नहीं करते। अब नारायण मूर्ति जी का एग्जाम्पल देखिए, जब उन्होंने इन्फोसिस स्टार्ट किया था तो अपनी वाइफ से उनके सेविंग्स लिए थे, ना सिर्फ ये बल्कि एक उनके पास भी स्टेबल जॉब थी, एंड ही ऑल्सो बिलोंग टू मिडिल क्लास। अब कोई उनसे पलट के कहता कि अरे यार आप ये क्या सोच रहे हो, जॉब छोड़ रहे हो, स्टेबिलिटी छोड़ रहे हो और ये कर रहे हो। ट्राई करना तो बनता है ना यार, कुछ चले ना चले ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, खुद ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई तो कोई कर ही सकता है। और अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम जाके कूद कर उसको क्रिटिसाइज़ तो मत करिए। सिमिलरली अगर शाहरुख खान, जिनकी सिर्फ मदर को लगता था कि हाँ मेरा बेटा जो है वो हीरो मटेरियल है, लाइक टिपिकल मॉम्स, वेरी स्वीट ऑफ हर, बट देन बाकी लोग अगर उनसे कहते हैं कि नहीं बेटा इंजीनियरिंग करो, जॉब करो, तो आज वो कहाँ होते? लाइफ तो स्टेबल होती, बट देन क्या वो स्टेबिलिटी उनको चाहिए थी? अब सारी बातों का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है।
और अगर कोई दिख रहा है ना लाइन से हट के कोई कुछ करता हुआ, अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम डीमोटिवेट करने मत जाइए। या फिर इतना समझ लीजिए कि हर इंसान ना अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, और उसकी अपनी एक एक बैक स्टोरी है, कुछ लेयर्स हैं उसके लाइफ में जो आपको पता नहीं है। तो ऊपर से देख देख के लोग बहुत जज करते हैं, बहुत बातें बनाते हैं, बहुत सलाहें देते हैं, बट आई थिंक नहीं करना चाहिए। बहुत बार लाइफ में मैं गलत प्रूव हुई हूँ, और मैंने ये सीखा है कि बिलो द सर्फेस क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, और जब तक मुझे नहीं पता आई शुड नॉट जंप इन टू इट एंड इंटरफेयर अननेसेसरली। तो अपने इंटरेक्शंस में ना थोड़ा सा काइंडनेस लाएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा कंपैशन दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, और कम से कम लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए कि अगर कोई कुछ भी स्टेप ले रहा है अपने लाइफ में तो कोई वजह रही होगी, एंड जस्ट बी ऑन द साइड लाइन्स। आप भी देखिए क्या होता है, बट देन डोंट जस्ट बट इन, थिंक अबाउट इट एंड कैच यू सून।